रूठा है तो मना लेंगे, इस कहावत को कैप्टन हाउस ने सिद्ध कर दिखाया तथा अपने रूठे हुए कार्यकर्ताओं को फिर से एकजुट किया। जी हां, हम बात कर रहे हैं रेवाड़ी में होने वाले नगर परिषद चुनाव के चलते चेयरपर्सन की उम्मीदवार घोषित किए जाने से नाराज प्रजापति समाज द्वारा बीते दिन अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए आजाद उम्मीदवार उतारने की घोषणा की थी। लेकिन कैप्टन हाउस ने न केवल प्रजापति समाज की नाराजगी दूर करने में सफलता हासिल की, बल्कि ये तक कह दिया कि कांग्रेस पार्टी ये चुनाव जीतने के बाद प्रजापति समाज के मान सम्मान में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। इस नाराजगी को लेकर प्रजापति समाज के लोगों ने जहां इसे पारिवारिक मतभेद बताया तथा उन्होंने अपने आप को कांग्रेस परिवार का हिस्सा बताया और ये भी कह दिया कि सुबह का भूला यदि शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। वहीं विधायक चिरंजीव राव ने कहा कि चुनाव के दौरान अक्सर नाराजगियां हो जाती हैं जिसे मिल बैठकर दूर कर लिया जाता है और कहा कि अब प्रजापति समाज खुलकर कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में खड़ा है। चुनाव परिणाम अब चाहे जो भी हो, लेकिन इतना जरूर है कि प्रजापति समाज की नाराजगी दूर होने के बाद कांग्रेस पार्टी अब फिर से मजबूती के साथ चुनावी मैदान में नजर आ रही है। आपने कहा था कि मैं निर्दलीय तौर पर चेयरमैन का पद लड़ूंगा, क्या आप इच्छुक हैं या क्या बात है? अब हमने अपना निर्णय त्याग दिया है और जैसे जो खड़ा करा है कांग्रेस पार्टी से हम उनके साथ में। क्या वजह रही कि एकदम से ये परिवर्तन हुआ? ये हमारा घर परिवार की बात थी, हम रूठे हुए थे, हम मन गए अपने परिवार के अंदर थे। जो नाराजगी थी वो दूर हो गई। दूर हो गई। अब मिलजुल कर आप जो कांग्रेस कैंडिडेट है उसका समर्थन करेंगे। हाँ जी, कांग्रेस पूरे समाज की बात है। हाँ, पूरे समाज की बात है, हम सभी मिलजुल के समर्थन करेंगे कांग्रेस था। और आज जो है कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में आ गए हैं, क्या बड़ी वजह रही? देखिए, इसमें यह है कि प्रजापति समाज बहुत पुराना कांग्रेस पार्टी के साथ रहा है और इस बड़े परिवार में कहीं ना कहीं मनमुटाव होता है। जब हमें ये पता लगा था कि विक्रम यादव जी को टिकट दिया जाए तो हमारा विरोध था, क्योंकि हम लोगों ने भी टिकट का आवेदन किया था। उस वजह से हमारे अंदर मलाल था। अब हमारा मलाल जो हमारी मनमुटाव था वो दूर हो गया है। अब हम कांग्रेस पार्टी को समर्थन करते हैं, पूरा समाज एकजुट है कांग्रेस पार्टी के साथ। ठीक है। आप लोगों के समक्ष ये सवाल आप लोगों ने रखा था, तब भी मैंने एक ही बात कही थी कि पूरा प्रजापति समाज जो है वो हमारे परिवार की तरह हमेशा हमारे साथ रहा है और चुनाव के अंदर कुछ नाराजगियां हो जाती हैं तो हम सब लोगों ने मिल बैठकर और इनके समाज ने बैठकर ये चर्चा करी कि भाई कांग्रेस पार्टी के साथ शुरू से ये लोग रहे हैं और हमारा तो एक परिवार की तरह ये सब लोग हैं, तो इन सबको मनाकर अब इन्होंने ये कहा है कि भाई कांग्रेस पार्टी का लोग साथ देंगे और हम भी अपनी तरफ से आने वाले समय के अंदर इनके मान सम्मान के अंदर कोई कमी नहीं आने देंगे। समाज के दूसरे लोगों ने भी इस तरह विरोध की बातें कही थी, क्या पूरा समाज एकजुट हो गया है? देखिए, उस दिन भी जब इनकी मीटिंग हुई थी तब भी सारे समाज के लोग इकट्ठे होकर उन्होंने फैसला किया था और आज भी इनकी मीटिंग अपनी खुद की हुई है और इन्होंने खुले मन से हमारा समर्थन यहाँ पर किया है दोबारा। अभी कुछ देर पहले जो है पूर्व जो विधायक है रणधीर सिंह का, देखिए मेरा तो यही मानना है कि प्रजातंत्र के अंदर सब लोग स्वतंत्र हैं अपनी राजनीति करने के लिए और जहाँ तक रणधीर सिंह कापड़ीवाल जी तो अपने आप को एक कर्मठ सिपाही भाजपा को बताते थे और भाजपा के अंदर ही जो दो फाड़ है वो हम सबके सामने आ चुकी है और मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा कांग्रेस पार्टी को सीधे तौर पे होगा, क्योंकि आप देखिए जिसको टिकट मिली है वो एक पक्ष का जो है उनको कैंडिडेट बताया जाता है और बाकी सब जो लोग हैं भाजपा के अंदर ही वो हमारा खुले रूप से समर्थन भी करेंगे आने वाले समय में, ये आप देखेंगे। एक उन्होंने आपके ऊपर, हमारे ऊपर तो चलो किन्होंने रणधीर जी ने आरोप लगाए हैं परिवारवाद के, पर उनसे स्वयं उनको देखना चाहिए कि जिनके ऑफिस का उद्घाटन वो करने गए हैं वो किसका किया है। सतीश यादव जी स्वयं तो विधायक का चुनाव लड़ते हैं और अपनी ही धर्मपत्नी को चेयरमैन का चुनाव लड़ते हैं और हमारे ऊपर वो परिवारवाद का आरोप लगाते हैं। ऐसे लोगों को तो खुद के अंदर झांक कर देखना चाहिए कि मियाँ बीवी दोनों ही चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे ऊपर वो आरोप लगा रहे हैं, तो उनको खुद अपने अंदर झांकने की जरूरत है। एक चुनाव में तस्वीर वो ही होने वाली है, कुछ उससे विपरीत कोई तस्वीर देख रहे हैं? देखिए, ये चुनाव हमारे समय में तो जब मैं लड़ा था त्रिकोणीय था, पर अब तो चौकोणीय तो हो चुका है, क्योंकि कांग्रेस और भाजपा के हो गए, तीसरे सतीश यादव जी ने कर दिया है और एक और आपके जो पूर्व प्रधान थे वो भी चुनाव लड़ने की इच्छा जता रहे हैं। उसके अलावा बहुत सारे और लोग भी हैं जिन्होंने अपना इसके अंदर कर रहे हैं कोशिश, तो मुझे लगता है सीधे तौर के ऊपर कांग्रेस पार्टी को इसका फायदा होगा।
क्योंकि कांग्रेस पार्टी का एक अपना वोट बैंक है जो हमेशा कांग्रेस पार्टी के साथ ही रहता है। यानी ये माना जाए कि जितने उम्मीदवार ज्यादा होंगे उसका लाभ कांग्रेस को मिलेगा। देखिए लाभ नहीं, अगर ये कम भी होते तब भी हम लोग जीतते, पर ये देखिए राजनीति एक इसी तरह की चीज है, जितने ज्यादा लोग खड़े होंगे उतना हमेशा हमारे यहाँ पर हमको फायदा मिलता है। अभी की स्थिति को देखते हुए मुकाबला क्या होगा आपका, कांग्रेस बीजेपी का होगा या किसी निर्दलीय से होगा? देखिए अभी तो चुनाव की भी शुरुआत ही हुई है, पहले दिन ही मैं आपको बता दूं कि किसके साथ मुकाबला होगा, पर मुझे ऐसा लगता है कि लोगों का साथ समर्थन हमारे साथ है, हम ये चुनाव जीत के आएंगे। भारी समर्थन हर जगह कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को, हमारी जो प्रत्याशी हैं विक्रम यादव जी, उन्होंने अपना डोर टू डोर का कार्यक्रम भी शुरू किया है, जहां भी वो जा रही हैं लोगों का जन अपार समर्थन